वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। प्यारे स्टूडेंट, आप सबों को मैं अपने क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आपके द्वारा मेहनत किया जा रहा है यह मुझे मालूम है और आप इसमें कॉन्शस हैं आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने में। आपके लिए मैं भी अथक प्रयास कर रहा हूँ कि नए नए चीज़ आपको सामने हम प्रस्तुत करें ताकि जीवन में उसका काम आए। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने एक टेंस का महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के आए हैं। उसका नाम क्या है विवेक कुमार? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। विद्यार्थियों, हम कुछ कहना चाहेंगे जो एक अच्छे शायर का है। मैं जब भी तेज चलता हूँ, मैं जब भी तेज चलता हूँ नज़ारे छूट जाता है। मैं जब भी तेज चलता हूँ नज़ारे छूट जाता है। कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाता है। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधे थपथपाते हैं। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधे थपथपाते हैं। मैं हंसता हूँ तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस संसार में आप अच्छे करिए चाहे पिछड़ जाइए, दुनिया में लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आप अधिक आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें भी अच्छा नहीं लगता है। आप पीछे जा रहे हैं तो उसमें भी अच्छा नहीं लगता है। लोग आपको हर कंडीशन में बेवकूफ़ और घमंडी ही साबित करेगा, ठीक है। इसलिए हम यह कहेंगे, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी जो आप जानते हैं। एक गधा पर पिता और पुत्र एक गधा को लेकर के जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे। गधा धीरे धीरे गधा के रस्सी को पकड़ करके उसके बेटे और बाप दोनों जा रहे थे, गधा पर बैठे हुए नहीं थे। एक आदमी कहते हैं कि कितना बेवकूफ़ आदमी है जो गधा को सीधे इसे ले जा रहा है और अपना पैदल चल रहा है दोनों। उसका बात को बाप बेटा ने सुन लिया, कहा कि नहीं, सही कहते हैं, इसको पैदल नहीं चलना चाहिए, कम से कम बैठ जाना चाहिए। तो दोनों बैठ गया, बाप बेटा दोनों बैठ गया। अब दोनों बैठ गया तो उधर फिर से लोग देखते हैं उनको, कहता कैसा आदमी है कि गधा का कचूमर निकाल दिया है। दोनों बैठ गया है, देखो तो लदर बदर कर रहा है। कौन कर रहा है? गधा एकदम साफ बेवकूफ़ी है कि गदगदा के बैठ गया है दोनों। यह सुन करके बाप बेटा सोचा कि देखिए ठीक नहीं है, अच्छा बात नहीं, दोनों मत बैठो, चलो बेटा तुम बैठ जाओ, हम पैदल चलते हैं। बेटा को बैठा दिया उस गधे पर और खुद उसको खींच करके लेके जा रहा था। कुछ दूरी पर लोग कहता है कि गजब आदमी है, बताओ जवाना कितना खराब निकल गया, बेटवा कितना हट्ठा कट्ठा है, अपना मस्ती पर टिकिर करके चल रहा है। अरे बूढ़ा बाप को बताओ कि गधा हिचवा रहा है, बाप को पैदल चलवा रहा है और अपना कितना टिकिर करके जा रहा है। क्या किसको बोला? उस लड़का को। तो यह सुन करके उसका बेटा बहुत नाखुश हुआ, कहने पापा ऐसा करते हैं, लोग कहता है कि हम मजा लेते जा रहे हैं और आप पैदल जा रहे हैं, बूढ़े बाप को बड़ा परेशान करता है। ऐसा कीजिए पापा, आप भी बैठ जाइए, ठीक है। बाप को बैठाया, फिर लड़का ने पैदल खींचते हुए जा रहा है। दूरी पर जा करके कहता है कि बताइए बुढ़वा को कौन शौक जगह है जो गधा पर बैठ के मज़ा मारते जा रहा है,
और अपना बेटा के देखिए कितना पैर उसका कचूमूर निकल रहा है। बेटा पैदल चल रहा है, बुढ़वा को देखिए क्या टिकटिका रहा है। किसको कहा? वही वाह बेटा। अंत में दोनों का कान भर गया और अंत में क्या कहता है कि अब ऐसा करो, न तुम बैठो न हम बैठेंगे, ऐसा करो गधा को टांग ले चलो। उल्टा जो है कि गधा का दोनों गोड़ पकड़ा, ही पकड़ा, बाप बेटा ने उसको टांग ले जा रहा है। ठीक है, लोग उधर से कहता है कि देखिए बेवकूफ़ी का कोई जवानी नहीं, इतना पार कर गया। बताइए वो गधा को टांग के ले जाने का है? उसको टांग के ले जाने है। दोनों हालत पंचर। अंत में दोनों ने कहता है कि पापा ने बेटा को कहता है कि बेटा दुनिया ऐसने है, तुम दूसरे के दिमाग पर नहीं चलो। अगर दूसरे के दिमाग पर चलोगे तो तुमको इसी तरह से जीवन दुखमय ज़िंदगी जीना पड़ेगा। तुम अपना दिमाग लगा के चलो, लोग क्या कह रहा है उनके अनुसार मत चलो। तुम दिमाग में सोच लो कि यह बात सही है कि नहीं। लोग तो ऐसे कहते रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी भी है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा। कोई जाकर के कन्फुसकी कर देगा, बस उसको उस पर दिमाग गलत लगाना शुरू कर देता है। कोई उसको जाकर कोई कन्फुसकी करता है। ऐसा जो होता है तो उसको अपने दिमाग से नहीं चल रहा है। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद अपने दिमाग से नहीं चलता है, दूसरा उनको कन्फुसकी करता है और कन्फुसकी करके चलाता है, जिसके कारण उसको बहुत सारा दुख होता है। इस कहानी का मतलब यह हुआ कि आप अपने मस्ती के चाल में चलिए, अपने दिमाग से मस्ती के चाल में चलिए। दूसरा क्या कह रहा है यह मत सोचिए। ठीक है, आप दिमाग में सोच लीजिए कि ये इस ढंग से चलना है और मस्ती के चाल से चलिए, दूसरे के बहकावे में नहीं रहिए। ठीक, हम चलते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। कहाँ चलते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, पास्ट इम्परफेक्ट को गौर से देखिए। जैसे ही इम्परफेक्ट का बात आएगा वहाँ रहा रही होवे करेगा। ख्याल रखिएगा, टेंस को पकड़ना है, जनरल बात नहीं है। आपको बोले थे, और टेंस अगर आप सीख जाते हैं तो आपको बोले थे कि दुनिया का आधा अंग्रेजी सीख जाइएगा। और आपको थोड़ा दिन के बाद उस पर हम क्विज करेंगे। हम मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया आपसे हम पूछेंगे, प्राइज भी रखेंगे। आप अगर उसमें सही समय पर सही टाइम पर आप जवाब दे देते हैं तो हम समझेंगे कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपके दिमाग में पूरा बैठा हुआ है। विद्यार्थियों, हम चलते हैं पास्ट इम्परफेक्ट की तरह। कहाँ? पास्ट इम्परफेक्ट। ये देखिए, ध्यान दीजिए, पहचानने का नियम, रूल ऑफ आइडेंटिफाई, उसका पहचान का नियम है। जिस हिंदी वाक्य, हम चलते हिंदी, जिस हिंदी वाक्य, ध्यान दीजिए, हिंदी वाक्य के अंत में वाक्य होगा, उसके अंत में अगर विचारा जाए, अंत में देखा जाए तो क्या होगा? कृष्ण कुमार खड़ा हो। था रहती रहे थे इत्यादि से हम पास्ट इम्परफेक्ट का अफर्मेटिव टेंस जाना जाता है। देखिए, अभी कृष्ण कुमार ने कहा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे, तो उसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस जाना जाता है। अफर्मेटिव कौन टेंस से जाना जाता है? जैसे मैं पढ़ रहा था, विवेक कुमार, क्या बनाया गया? मैं पढ़ रहा था। मैं राम पढ़ रहा था। राम वाज रीडिंग। देखिए, और बनाने का नियम देखिए, एकदम सिंपल है। मेरे द्वारा टेंस एक एक करके बताया जा रहा है ताकि कल के दिन आप एक्टिव पैसिव वॉइस में, नरेशन में आप अटकिएगा नहीं। ख्याल रखा जाए, मेरे द्वारा जितना तोड़ के बताया जा रहा है आप अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा। ख्याल रहे कि मिस्टेक नहीं करना है। बनाने का नियम ध्यान दीजिए, बनाने का नियम, आई, ही, सी, इट, ध्यान दीजिए, आई भी लगा दीजिए इसमें। आई, ही, सी, इट एक नाम के साथ वाज, क्या लगाना है?
अब बाकी सभी कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग होता है। क्रिया में ING लगाया जाता है, सिंपल। ठीक है। आई ही सी इट एक नाम के साथ वाज, वाज लगाया जाता है। हाथ नीचे रखो, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब आगे निकलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए स्ट्रक्चर हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाना, तब वाज वेयर। ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार आप वाज वेयर लगाइएगा। खड़ा होइए, वाज कब लगेगा? सब्जेक्ट के बाद वाज कब लगेगा? जब क्या क्या रहेगा, क्या तुम बताओ, वाज कब लगेगा? वाज सब्जेक्ट के बाद लगेगा। गलत है, यहाँ देखो। आप बोलिए वाज कब लगेगा, वेयर कब लगेगा? आई ही सी इट एक नाम रहे तो वाज लगेगा, बाकी सभी कर्ताओं के साथ वेयर। वेरी गुड। देखिए, आई ही सी इट एक नाम रहेगा तो उसके साथ वाज लगाइएगा, बाकी सभी के साथ वेयर का प्रयोग कीजिएगा। क्रिया का चौथा रूप रहेगा, ING लगेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड होगा। कोई दिक्कत? नहीं। अब हम कुछ उदाहरण आपके सामने हम लाए हैं। आप देखिए फर्स्ट उदाहरण में क्या है, गौर से देखिए। राधा हिंदी पढ़ रही थी। राधा क्या कर रही थी? हिंदी पढ़ रही थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देना है, तो सब्जेक्ट में कौन है? राधा। राधा। देखिए सब्जेक्ट में पहले है राधा। हिंदी राधा, राधा एक नाम है, इसमें वाज लगा दीजिए। ठीक है। हाँ। फिर देखिए वाज लग गया V4, पढ़ रही है। पढ़ना का क्या आता है? रीड है। रीड में क्या लगा देना? ING। तो राधा वाज रीडिंग, राधा पढ़ रही थी। ठीक है। रीडिंग हिंदी, क्या? हिंदी हिंदी पढ़ रही थी। ठीक है ना। वे लोग विद्यालय जा रहे थे। विवेक कुमार, वे लोग विद्यालय जा रहे थे। they were going दे, इसमें कर्ता कौन है? दे। दे के साथ वेयर लगेगा। दे वेयर गोइंग to school दे वेयर गोइंग टू स्कूल। मनीषा कुमारी, तुम लोग कल ओलापुर से पीरपैती जा रहे थे। you ठीक है। तुम का यू। ठीक है। you यू were वेयर going गोइंग to टू पीरपैती पीरपैती। from Olapur पीरपैती फ्रॉम कहाँ? ओलापुर। फ्रॉम ओलापुर। और कल का जो बीता हुआ कल, यस्टरडे। चूँकि ये भूतकाल है, बीता हुआ कल रहेगा यस्टरडे। आने वाला कल टुमारो होता है। ठीक है। और परसों के कल का प्रीवियस है ना। आप पीछे वाला कल टुमारो। देखिए सरिता कल उच्च विद्यालय धमधा जा रही थी। बताओ तुम। सरिता। ठीक है, सरिता लगा देते हैं। सरिता वाज गोइंग टू। सरिता वाज गोइंग टू हाई स्कूल। कहाँ? हाई स्कूल धमदाहा। धमदाहा। कल, हाँ यस्टरडे डे। तो सरिता वाज गोइंग टू हाई स्कूल धमदाहा यस्टरडे। ठीक है। कोई दिक्कत? अंत में एक अनुवाद है जो मनीषा कुमारी आप बताएगी। हम लोग अपने भाई से प्यार कर रहे थे। हम लोग अपने reading क्या होगा? we वी वेयर reading
अपने भाई से पढ़ रहे थे। हम लोग अपने भाई से पढ़ रहे थे। वी वेयर रीडिंग, बोलो। हम लोग पढ़ रहे थे अपने भाई से। तो वी का अपना होता है आवर। वी का क्या होता है? आवर। अब भाई तो ब्रदर दे दो, आवर ब्रदर। अपने भाई से हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम बताओ, खड़ा हो। मैं हमेशा हंस रहा था। I was laughing. I was laughing. हमेशा का always. तुम बताओ। मैं तुमको प्रतिदिन पढ़ा रहा था। I was teaching every day. तुमको I was teaching you every day। I was teaching you every day. ठीक है। तुम बताओ। मैं खेल रहा था। I was playing every day. नहीं, मैं खेल रहा था। I was playing. ठीक, तुम बताओ। मैं तुमको रोज पढ़ा रहा था। I was teaching you every day. वेरी गुड। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।